महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बन गए हैं। एक तरफ जहां मुकेश सहनी, वहीं जिस तरह से जीतन राम मांझी ने अपने जो कार्यकारिणी की बैठक है जो संपन्न हो चुकी है, आज ही संपन्न हुई है, जिसमें सभी प्रकोष्ठ और जिला के अध्यक्षों को बैठाया गया था और उनसे विचार लेने के उपरांत जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं उसने परेशानी बढ़ा दी है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। आपको बता दें कि इस पूरे विषय पर लगातार जीतन राम मांझी का जिस तरह से विचार रहा है, उस विचार को जानने के बाद आपको भी लगेगा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जीतन राम मांझी का समर्थन महागठबंधन के और भी दलों ने किया था। मांझी की तैयारी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की है और आने वाले लोकसभा और विधानसभा की तैयारियाँ अभी से शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कमर कस लिया है कि इस बार वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो अपने अनुसार सीटों पर शेयरिंग करेंगे। अगर नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको बता दें कि इस पूरे जो तैयारियां है उस तैयारियों का कमान जो है संतोष सुमन, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उन्हें सौंपा गया है। संतोष सुमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बहुत सारी बातें कही, लेकिन इन सारी बातों का लब्बो-लुआब यही था कि अब कोई भी समझौता दूसरे के शर्त पर नहीं करेगी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, बल्कि वो अपनी शर्त पे समझौता करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयारी शुरू करेगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के हमारी बातचीत रंजन सिंह से हुई। उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और पार्टी के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं वो सम्मान हमारी पार्टी देती है जिसके वो ऊपर के पायदान पर आ सके। समर्पित कार्यकर्ता और जो लोग पार्टी के विषय में सोचते हैं, ये उन्हीं लोगों की पार्टी है। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दिया जा सकता है, चुनाव लड़ाया जा सकता है और बोर्ड आयोगों में समाहित किया जा सकता है। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी इस बैठक में नहीं थे, लेकिन संतोष सुमन ने इस बैठक को पूरी तरह से एक फ्रूटफुल बना दिया और कहा कि आज जो आप लोगों से विचार लिए गए हैं, जल्दी ही इन विचारों पर अमल किया जाएगा और अमल करने के बाद हम ये घोषणा करते हैं कि हम सभी सीटों पे अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में है और 2024 में हम अपने दम पर बिहार में अपना एक स्थान बनाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के और इस पर अपना विचार रखते हुए रंजन सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा कि बिहार में हिंदुस्तानी आवाम पार्टी अपने दम पर बूथ लेवल पर मजबूत हो रही है और इसमें संगठन के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी वर्ग और धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। सबका एक ही मकसद है कि जीतन राम मांझी ने जिस तरह से सर्व समाज की कल्पना की थी, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जिन एजेंडों पर काम किया था, उन एजेंडों को लागू करना और बिहार का विकास हमारी सबसे अहम जो है वो तैयारी के रूप में सामने आएगी। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जीतन राम मांझी की तैयारी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को परेशान करने वाली जरूर है। जीतन राम मांझी ने हाल फिलहाल में कहा था कि अगर नीतीश कुमार 100 बार बिहार के विकास के लिए पाला बदलते हैं तो मैं उनके साथ रहूंगा। लेकिन ये वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से जो बिहार में उपचुनाव हुए 3 सीटों के 2 सीट राष्ट्रीय जनता दल ने ले लिया, जिस पर फैसला आ चुका है, और 1 सीट कुर्नी की बची हुई थी उसे जदयू को दे करके कहीं ना कहीं महागठबंधन के अन्य साथियों के साथ और उनसे विचार विमर्श के नहीं करने का दुख हमेशा रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने को लेकर के भी रंजन सिंह ने कहा कि महागठबंधन के जो दल हैं उन लोगों को चाहिए कि जल्दी ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके और बातों का, चीज़ों का फैसला हो, उसके बाद अमल में लाया जाए। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिल सकती है। और संतोष सुमन ने जिस तरह से लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव के हाथ में पूरी तरह से कमान दे दिया है, वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, वैसे ही संतोष सुमन के हाथ में कमान दे दिया है। दानिश रिजवान ने इस मीटिंग में पूरी तरह से अपनी बातों को रखा। वहीं आपको बता दें कि रंजन सिंह ने इस मीटिंग में हुई सभी बातों को हमसे एक एक बात साझा किया और कहा कि हमारी जो टीम है, हमारी जो पार्टी है, वो सही रास्ते पर जा रही है और 2024 में हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।